मध्य पूर्व में सीरिया में युद्ध अभी तक समाप्त नहीं हुआ है और बशर अल असद के समर्थकों के साथ इस्लामिस्ट लड़ रहे हैं। सीरिया के बनियास गैस पावर प्लांट में लड़ाई हुई जिसमें कई सारे लोग मारे गए। ये घटना देश के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा द्वारा बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा के बीच शांति की अपील के कुछ ही घंटों बाद हुई है, जिसमें तटीय क्षेत्रों में सैकड़ों नागरिक मारे गए हैं। सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी सना ने रविवार को रिपोर्ट किया कि बशर अल असद के समर्थकों द्वारा किए गए हमले के बाद ये खूनी संघर्ष शुरू हुआ है। सीरियाई सुरक्षा बलों पर आरोप है कि उन्होंने एलेवाइट अल्पसंख्यक समुदाय के सैकड़ों नागरिकों की हत्या कर दी है। ब्रिटेन स्थित ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स, जो सीरिया में लड़ाई पर नजर रखता है, ने कहा कि तटीय क्षेत्रों में एलेवाइट्स को निशाना बनाकर किए गए 30 नरसंहारों में लगभग 745 नागरिक मारे गए हैं। बढ़ती हिंसा में मरने वालों की संख्या असद शासन के पतन के बाद से सबसे बड़ी हिंसा मानी जा रही है। दमिश्क के एक मस्जिद से बोलते हुए अंतरिम राष्ट्रपति ने कहा, जो कुछ वर्तमान में सीरिया में हो रहा है वो अपेक्षित चुनौतियों के अंतर्गत आता है। बशर अल असद और उनके परिवार के दशकों के दमनकारी शासन को पिछले दिसंबर में 14 साल के लंबे गृह युद्ध के बाद सत्ता से हटा दिया गया था। सीरियाई मानवाधिकार पर्यवेक्षकों के अनुसार पिछले 4 साल में मारे गए लड़ाकों की संख्या को मिलाकर कुल मरने वालों की संख्या 1000 से ज्यादा हो गई है। इनमें नई इस्लामिस्ट नेतृत्व वाली सरकार से जुड़े लगभग 125 लड़ाके और असद समर्थक 148 लड़ाके शामिल हैं। हाल के दिनों में हुई हिंसा तटीय क्षेत्र में सरकारी बलों के घात लगाकर किए गए हमले के बाद भड़की थी। समाचार एजेंसी सना की रिपोर्ट के अनुसार सीरियाई रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसे अपनी सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ विश्वासघाती हमला बताया। इसके बाद ये असद समर्थकों और सरकारी बलों के बीच संघर्ष की लहर में बदल गया। रिपोर्ट्स के अनुसार लड़ाई के बीच सैकड़ों नागरिकों ने तटीय प्रांत लतकिया और तारतूस से अपने घरों को छोड़ दिया है। अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल असद भी इसी अलावाइट समुदाय से संबंधित थे। अलावाइट शिया इस्लाम की एक शाखा है जो सीरिया की आबादी का 10% है, जहां बहुसंख्यक आबादी सुन्नी मुसलमानों की है। हिंसा ने अलावाइट कम्युनिटी को आतंकित कर दिया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार बड़ी संख्या में लोग लतकिया और हेमिम में स्थित एक रूसी सैन्य अड्डे पर शरण ले रहे हैं। रॉयटर्स द्वारा साझा किए गए वीडियो फुटेज में दर्जनों लोग बेस के बाहर पीपल वांट रशियन प्रोटेक्शन के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। इसी बीच स्थानीय मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि दर्जनों परिवारों ने पड़ोसी लेबनान में शरण ली है। सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत गैर पेडरसन ने कहा कि वह सीरिया के तटीय क्षेत्रों में नागरिकों के हताहत होने की चिंताजनक रिपोर्ट से बहुत चिंतित हैं। उन्होंने सभी पक्षों से अपील की कि वह ऐसी गतिविधियों से बचें जो देश को अस्थिरता की ओर ले जा सकती है और विश्वसनीय और समावेशी राजनीतिक परिवर्तन को खतरे में डाल सकती है।